हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी मैथ्स। आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 6। हमें दे रखा है कि किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। क्रमशः का मतलब हुआ प्रथम जो है वो 17, अंतिम पद है जो 350। ठीक है, यदि सार्व अंतर यानी डी का मान 9 है तो इसमें कितने पद है और इनका योग क्या है। तो देखो हमें क्या पता करना है, हमें क्या ज्ञात करना है कि इसमें पदों की संख्या कितनी, कितने पद है, यानी कि अपन को एन ज्ञात करना है ना। और एन के लिए अपन को एन का मान दे रखा है, यानी लास्ट पद का मान अपन को दे रखा है, अंतिम पद वो है 350। ठीक है, और इनका योग भी अपन को याद करना है, एसएन भी याद करना है। तो देखो किसी एपी का जो जनरल टर्म होती है, जनरल फॉर्म क्या होती है, A1 A2 इस तरह से एपी चलती है, A3 से लेकर कहाँ तक चलती है, AN तक। यानी कि जो लास्ट पद है वो क्या होता है, AN। इसको अपन L से भी लिखते हैं। उसका मान अपन को दे रखा है यहाँ पे 350, और A1 यानी कि A का मान अपन को दे रखा है 17। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। A बराबर हमारे लिए है 17, और AN का मान यानी कि अंतिम पद जो है वो है 350। ठीक है, डी का मान है 9, सार अंतर कितना है 9। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें कितने पद यानी कि एन का मान अपन को ज्ञात करना है। तो अपने पास एन का मान है तो अपन एन वाला सूत्र लगाएंगे। देखो तो ए एन बराबर, ए एन का सूत्र क्या होता है, A+N-1 गुणा में डी। ठीक है, अब इसमें मान रख दो सबके। तो ए एन का मान अपने पास है 350 बराबर ए का मान है 17, फिर प्लस एन का मान अपन को ज्ञात करना तो एन ही रखेंगे, और डी का मान है 9। तो ये 9 रख दिए यहाँ पे। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ए का मान है ना 17, इसको इधर भेजना है, तो ये माइनस हो जाएगा इसमें से। तो ये हो जाएगा 350 माइनस 17। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये प्लस का है। अगर ये माइनस का होता तो अपन इधर भेजते तो प्लस हो जाता। तो ये प्लस का इधर भेज दिया, इसको ये माइनस हो गया। बराबर में हमारे पास क्या बचा, बराबर में बचा n-1 और गुणा में 9। ठीक है, अब 350 में से 17 को माइनस कर दो। तो देखो 350 इसमें से 17 माइनस करना है, तो ये 10 बनेगा, ये 4 बनेगा। 10 में से 7 गया 3, 4 में से 1 गया 3, और यहाँ पे 3। ठीक है, कितना आ गया, 333 आ गया। 333 यहाँ पर आ गया अपने पास। बराबर में बचा है n-1 गुणा में 9। अब ये 9 जो है इस पूरे से गुणा हो रहा है, तो इस 9 को इधर भेज दो तो ये भाग में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 333/9, और बराबर में हमारे पास बचा n-1। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। देखो 3 के पार्ट से इसको कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 111, और यहाँ पर आ जाएगा 3×3, ये 3 बार 111/3। फिर अब इसमें वापस 111 में 3 का भाग लगाएंगे। तो 111 में 3 का भाग लगाओ, देखो कितना आएगा, 3×3 फिर 2 बचेगा। 11 के नीचे 9 लिखेंगे, तो 11 में से 9 गया तो 2 बचा, आगे 1 लगेंगे 21, तो 3×7=21। यानी कि 3 का भाग लगाएंगे 111 में तो कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। बराबर में अपने पास है n-1। अभी जो 1 माइनस का है इसको इधर भेज दो, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 37 + 1 बराबर n बच गया इधर, क्योंकि ये 1 तो इधर चला गया था। 37 और 1 कितना हो गया, 38 बराबर n, यानी कि n का मान क्या आ गया अपने पास, n बराबर आ गया 38। यानी कि पदों की संख्या क्या होगी, 38 हो गई। तो आप यहाँ पे लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, अतः पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी है, 38 है। ठीक है ना। अब अपन को क्या ज्ञात करना है, इसका योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करेंगे अपन, तो यहाँ पे लिखेंगे अब योग का सूत्र लगाओ, एस एन बराबर क्या होता है, n/2, 2a+n-1 गुणा डी। वो वाला सूत्र लगाओगे तो भी हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में अपने पास प्रथम पद भी है और अंतिम पद भी है, तो अपन सीधा शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे। n/2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, a+an। ये वाला सूत्र पढ़ा था अपन ने, प्रथम प्लस प्लस प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ठीक है ना। तो एस एन का मान अपन को याद करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा एस एन बराबर, एन का मान आया 38/2, ए का मान अपने पास है 17, प्लस ए एन का मान अपने पास है 350। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एस एन लास्ट में लिखेंगे अपन। 38/2 कितना होता है, 2 × 1 = 2, और 2 × 9 = 18, 19, और इधर हो जाएगा 17, और 350 इनको जोड़ो। तो 350 में देखो 17 में से 10 जोड़ दो 360, फिर 7 और जोड़ो 367। 350 और 17 कितना हो गया, 367। अब इसको गुणा करना है, इसको क्या करना है, गुणा करना है 367 को 19 से। तो देखो यहाँ पे करते हैं, 367 को 19 से गुणा करो। 9 का पारा 7 बार 963, हासिल में 6 गया। 9 का पारा 6 बार 9×6 = 54, 54 और 6 60, तो इधर 0 इधर 6। फिर 9 का पारा 3 बार, 9 का 9 होती है 27, 27 और 6 कितने हो जाएंगे, 33। फिर गुणा, यहाँ पर एक है तो सारी चीज़ें सेम आ जाएगी, 7 × 7 6 × 6 3 × 3, तो ये 3 7 6 और 3 हो गया 9, और 3 और 3 हो गया 6। ठीक है, तो 6973, 6973, 6973, ये हमारे पास आ गया एस एन का मान। तो यहाँ पे आपको नीचे लिख देना है कि अतः पदों का योग, पदों का योग 6973 है। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रश्न संख्या 6।
अब अपन नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न 7 अपन को दे रखा है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो इसी लाइन में अपन को यहाँ पे एन का मान दे दिया इन्होंने कि पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या है 22। कितने पदों का योग ज्ञात करना है, 22 पदों का, यानी कि एन का मान क्या हो गया, पदों की संख्या हो गई ना, एन का मान, एन उसी को बोलते पदों की संख्या को, तो वो कितना हो गया 22, एन का मान हो गया 22। तो यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले एन बराबर आ गया अपने पास 22। योग अपन को ज्ञात करना है जिसमें डी बराबर है 7, तो डी बराबर आ गया 7, और 22वां पद 149 है। 22वां पद जो है यानी कि पदों की संख्या भी 22 है, और 22वां पद यानी कि जो लास्ट वाला पद है, 22वां पद कितना है 149। तो अपन इसको क्या कहेंगे कि A22 जो है वो अपन को दे रखा है 149, जो कि लास्ट पद है 22वां पद, और उसका मान कितना है 149। यानी एन का मान जिसके लिए 22 है, एन अपन बोलते पद का नंबर और एन बोलते पद का मान। यानी कि अगर पहला पद मान लो किसी एपी के अंदर पहला पद 5 है, तो उसके लिए एन बराबर तो 1 होगा क्योंकि वो पहला पद है, और ए एन बराबर क्या होगा, वो होगा 5 क्योंकि वो उसका मान है। तो यहाँ पर देखो पदों की संख्या है 22, तो एन का मान 22 हो गया, और 22वां पद यानी कि जो लास्ट पद है 22वां पद, उसका मान 149 है, तो A22 अपने पास दे रखा है 149 अपन को दे रखा है। ठीक है, अब देखो अपन इसको सोल्व करते, इसका योग अपन को याद करना है। ठीक है, तो उसके लिए अपन को चाहिए ए का मान। देखो किसी भी एपी के लिए आपको अगर कुछ भी ज्ञात करना है, एपी का मान लो पहला पद ज्ञात करना है, दूसरा, तीसरा, पांचवा, 10वां, कोई भी पद अगर आपको ज्ञात करना है एपी का, तो अगर आपको एक आपके पास एक तो ए का मान होना चाहिए प्रथम पद का, और एक आपके पास डी का मान होना चाहिए। ठीक है ना, दो मान आपके पास अगर हैं तो आप पूरी एपी बना सकते हो उस एपी का कोई सा भी पद याद कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को पदों का योग याद करना, तो उसके लिए भी अपन को ए और डी दोनों चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर डी तो अपन को दे रखा है, ए का मान अपन को निकालना, तो ए का मान अपन इसके सूत्र से निकालेंगे, ए एन के सूत्र से। ए एन का सूत्र एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, ये सूत्र होता है। अब यहाँ पे एन का मान कितना है 22, तो अपन लिखेंगे A22 बराबर ए प्लस एन का मान 22 माइनस 1 और गुणा में डी, डी का मान है 7। ठीक है, अब A22 का मान भी दे रखा है 149, तो 149 हो जाएगा, ये 149 हो गया, बराबर में है ए प्लस इस 7, 22 माइनस 1 कितना हो गया 21, और गुणा 7, ऐसे कर लो 21 गुणा 7। ठीक है, तो 149 बराबर ए प्लस, अब 21 को 7 से गुणा करो। ठीक है ना, तो 7 को 1 से करेंगे तो 7 एकम 7, और 7 को 2 से करेंगे 7 दूनी 14, 147 हो गया। ये 147 इधर प्लस का, इसको इधर भेज दो, माइनस का हो जाएगा। 149 माइनस 147 बराबर ए, और 149 में से 147 गया, कितने बचेंगे 2 बचेंगे, यानी ए का मान क्या आ गया अपने पास, ए का मान आ गया 2, ए का मान क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब अपन को क्या याद करना है, एस एन ज्ञात करना, योग ज्ञात करना, तो यहाँ पे लिखेंगे अब। ठीक है, एस एन, एस एन का सूत्र क्या होता है n/2। अब वापस यहाँ पे देखो अपने पास पदों की संख्या 22 है, और अंतिम पद वो भी 22वां है, उसका मान 149 अपन को दे रखा है। यानी कि अंतिम पद भी दे रखा है और प्रथम पद भी दे रखा है, अंतिम पद और प्रथम पद दोनों दे रखे, तो अपन छोटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, n/2 a प्लस ए एन, ये वाला फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। ठीक है, अब कितने पद है 22 पदों का योग है, तो S22 यहाँ पे लिखेंगे। एन का मान कितना है, एन का मान 22 है अपने पास, तो 22/2, ए का मान अपन ने निकाल ही लिया 2, और ए एन का मान कितना है 149। ठीक है ना, तो 22 में 2 का भाग लगाएंगे, तो S22 बराबर कितने, यहाँ पे क्या आ जाएगा 11, और 149 और 2 कितने हो गए 151। अब 151 को 11 से गुणा कर दो, S22 आ जाएगा अपने पास। तो 151 को 11 से गुणा करते हैं, देखो 151 और 11, तो वापस 151 गुणा 151, 1661, 1661, यानी कि पदों का योग 22 पदों का योग क्या आ गया अपने पास 1661 आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका 7वां क्वेश्चन। चलते हैं अब अपन नेक्स्ट 8वें क्वेश्चन पे। प्रश्न 8 अपन को दे रखा है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो अगेन अपन को यहाँ पे पहली लाइन में क्या दे रखा है कि एपी के अंदर कितने पद है 51 पद है, 51 पदों का योग ज्ञात करना। तो पदों की संख्या क्या है अपने पास 51 है, तो अपन यहाँ पे लिख लेंगे इसको, क्या लिखेंगे कि पदों की संख्या, पदों की संख्या, और पदों की संख्या को क्या बोलते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं एन से, एन बराबर है यहाँ पे 51। ठीक है, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्या है 14 और 18 है। अब देखो दूसरा पद, दूसरा पद अपन बोलते हैं A2 को, A2 बराबर अपन को दे रखा है 14। ठीक है ना, और A2 का सूत्र क्या होता है, A2 का सूत्र होता है A+D, A2 का सूत्र क्या होता है A+D, A+1D, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 1 लगेगा, और 1 को गुणा में लिखने की जरूरत नहीं होती, तो A+D बराबर आ गया अपने पास 14, ये हो गई समीकरण नंबर 1। फिर तीसरा पद दे रखा है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे तीसरा पद, यानी कि A3 अपन को दे रखा है 18, A3 का सूत्र क्या बनेगा, A3 का सूत्र बनेगा A+2D,
यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे डी के गुणा में 2 आ जाएगा। a + 2d बराबर 18। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर आपको यहाँ पे लिखना है समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। अब घटाना कैसे है, समीकरणों को घटाते कैसे हैं, तो देखो पहले समीकरण 2 में से घटाना है तो अपन पहले समीकरण 2 को लिखेंगे। कैसे, समीकरण 2 का सिर्फ बायां पक्ष लिखेंगे, फिर माइनस लगा के समीकरण 1 का बायां पक्ष लिखेंगे और इस पे ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है ना। फिर बराबर लगाएंगे, फिर समीकरण 2 का दायां पक्ष लिखेंगे, फिर माइनस समीकरण 1 का दायां पक्ष। इस तरह से आपको घटाना है, ठीक है ना। समीकरणों को इस तरह से घटाया जाता है। तो देखो सबसे पहले अपन लिखेंगे समीकरण 2 का दायां पक्ष, क्योंकि समीकरण 2 में से घटा रहे हैं ना इसलिए। तो a + 2d ये पहले आएगा, फिर लगेगा माइनस, फिर समीकरण 1 का बायां पक्ष आएगा यहाँ पे, तो आ जाएगा ब्रैकेट में a + d, फिर बराबर समीकरण 2 का दायां पक्ष लो 18 माइनस समीकरण 1 का दायां पक्ष 14, इस तरह से, ठीक है। अब देखो अगला स्टेप क्या, अगले स्टेप में अपन इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो a + 2d। अब ब्रैकेट हटेगा और बाहर माइनस है, तो जब बाहर माइनस होता है तो अंदर वाली सारी संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं। ये दोनों प्लस के यहाँ पे तो दोनों माइनस के, a भी प्लस का है d भी प्लस का, तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, -a - d और बराबर 18 - 14 कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये a+ का है, ये a- का है, तो ये कट जाएगा, असमान चिन्ह इसलिए कट जाते हैं, है ना। सेम चीज इसमें ही है कि ये भी असमान चिन्ह है, ये प्लस का है माइनस का, तो ये भी घटेंगे, लेकिन यहाँ पर d 2 है, यहाँ पर 1 है, ये दोनों एक थे इसलिए कट गए। यहाँ पे 2d है, यहाँ पे 1d है, तो 2d में से 1d को घटाना है, तो पीछे कितना बचेगा, एक ही d बचेगा, तो d और बराबर में इधर क्या बचा 4, यानी कि सार अंतर अपने पास क्या आ गया, 4 आ गया। अब अपन को क्या करना है, इस d का मान या तो समीकरण 1 में रख दो या तो समीकरण 2 में रख दो, जिसमें आपको सही लगे उसमें आप रख सकते हो। तो यहाँ पे देखो समीकरण 1 छोटी सीधा a और d लिखा हुआ है, गुणा में कुछ नहीं है तो गुणा करने की अपन को जरूरत नहीं है, यहाँ रखेंगे तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो आसान जो रहे ना वो आपको लेना है। तो समीकरण 1 में अपन रखेंगे तो अपन यहाँ पे लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखो d का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 क्या है, a + d बराबर है 14, तो d का मान रखो यहाँ पे a + 4 बराबर 14, ये a उधर चला जाएगा तो आ जाएगा a बराबर 14 - 4, प्लस का है इसलिए माइनस का हो गया, तो 14 - 4, तो a का मान अपने पास क्या आ गया, 14 - 4 यानी कि a का मान आ गया 10, ठीक है। अब अपन को क्या ज्ञात करना है, पदों का योग ज्ञात करना, तो यहाँ पे लिखेंगे अब पद कितने हैं, 51। तो सबसे पहले पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र अपन लिखते हैं यहाँ पे, जो कि होता है SN बराबर n/2। अब यहाँ पे देखो अपन को क्या क्या दे रखा है ना, अंतिम पद नहीं दे रखा है इस वाले में, अपन को पहला और दूसरा पद दे रखा, तो अंतिम पद नहीं दे रखा तो अपन को बड़ा वाला सूत्र लगाना पड़ेगा, n/2 2a + n-1 गुणा में d। अगर अंतिम पद होता तो अपन छोटा वाला सूत्र लगाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे n देखो पद कितने हैं, 51 है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन S51, n की जगह पे क्या लिखेंगे 51, यहाँ पर भी n की जगह पे 51, 51/2 2a, 2 और a का मान है 10 प्लस n-1, n का मान है 51 -1 यानी -1 और d का मान आ गया 4, ठीक है। इसको अपन सोल्व करेंगे, देखो तो ये 51/2, 2 को 10 से गुणा करना है तो कितना आएगा 20 प्लस 51 - 1 तो कितना आ गया 50 और गुणा में है 4, वापस चलते हैं आगे, 51/2 फिर हो जाएगा 20 प्लस 50 को 4 से गुणा करो तो जीरो भूल जाओ, 5 को 4 5 चौक 20, अब जो जीरो भूले थे वो लगा दो वापस, तो 50 को 4 से गुणा किया तो कितना आ गया 200। अब 200 और 20 कितने हो गए, तो हो जाएगा 51/2 गुणा, ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पे गुणा लगेगा, 200 और 20 कितने हो गए 220, ठीक है ना। ब्रैकेट में भी लिखोगे तो भी वो गुणा ही होता है, क्योंकि ब्रैकेट में यहाँ पे चिन्ह नहीं होता, तो ब्रैकेट का मतलब गुणा, ठीक है ना। तो गुणा लगा दिया अपन ने ब्रैकेट हटा के, अब ये 220 हो गया, अब 2 के पार्ट से 2 यहाँ पे बटे में है, भाग में, हर में है, और ये अंश है ना, इसके नीचे कुछ नहीं तो अपन 1 ले सकते, तो ये अंश है ये हर है, तो अंश से हर कटता है, तो 2 के पार्ट से 220 जो है वो कट जाएगा 110 बार, 110 बार। तो यहाँ पर जो S51 का जो मान बनेगा वो आएगा आपका 51 गुणा 110। अब 51 को 110 से गुणा करो, तो यहाँ पे करते हैं अपन, देखो 110 51, तो 1 को 0 से करा तो 0 1 1 गुणा 5 को 0 से करा तो 0 5 एकम 5 और 5 एकम 5 0 1 6 और 5 5610। तो S51 यानी कि 51 पदों का योग क्या आ गया अपने पास 5610, इस तरह से। और आपको लास्ट में लैंग्वेज भी लिखनी है कि अतः 51 पदों का योग 5610 है, इस तरह से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया, कोई भी दिक्कत है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इस वीडियो को वापस देख सकते हो,
ठीक है। और इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो को आप वापस देख सकते हो, उससे आपका बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। बेस जब स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आपको चैप्टर में आगे कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो उम्मीद है आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।